नमस्कार आदाब, मैं रिजवान शेख। एएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एमजीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, एमएम वैली का टीएमसी हॉस्पिटल जो अक्सर विवादों में घिरा रहता है, उसी को रहता है। हाल ही में भी व्यूअर्स हमने अपने चैनल पे एक न्यूज प्रकाशित की गई थी जिसमें काफी ज्यादा घमासान देखने मिला। मुस्लिम लीग की चर्चित फरज शेख ने एक घोटाला सामने लेकर के आया। घोटाला ऐसा वैसा नहीं, घोटाला टोटल 100 करोड़ का बताया जा रहा है। 100 करोड़ का ऐसे उस हॉस्पिटल का बजट जो पास किया गया था 54 से लेकर के 55 करोड़ के बीच था, लेकिन उसको 150 करोड़ तक का बजट बना दिया गया। यानी कि उसी को देखते हुए 100 करोड़ लगभग उसका घोटाला बताया जा रहा है। और मुस्लिम फरज शेख के बताए अनुसार 100 करोड़ का घोटाला किया गया और उन्होंने मीडिया बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं रिजवान शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एएम न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसको प्राइवेटाइज ना करे या ऐसी फैसिलिटी मिले उनको जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक फ्री इलाज हो। ये हमारा जो था पिटीशन का मकसद था। हमने लाख रुपया देके एडवोकेट खड़ा किया, हमने गम खाया, तो हमारा तो पीएल लगा हुआ ही था। हमने लाख रुपया खर्च करके एडवोकेट किया हुआ है। जो जजमेंट आया है इसके पीछे ये ना छुपे, क्या छुप रहा है इसके पीछे कि जिसने करप्शन किया उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जानकारी, उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, अभी करप्शन के लिए अभी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल वो स्टैंड नहीं है। हमारा स्टैंड है लोगों की सुविधा देना बराबर। और लोगों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद कुछ ये था कि आप लोगों को जैसे पता है कि हॉस्पिटल के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो शुरुआती दिनों से काम करी, जब से ये प्राइवेटाइजेशन का मैटर जो है वह सामने आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने भूख हड़ताल की थी जिन मुद्दों पे कि मतलब ये प्राइवेटाइज होगा तो ये नुकसानात होने वाले हैं, तो उस वक्त जब हमने भूख हड़ताल की थी तब ये जो है मामला 3-4 महीनों के लिए रद्द हो गया था और ये मामला रुक गया था। प्राइवेटाइजेशन का टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया था। लेकिन जैसे कि आपको पता था कि कहीं ना कहीं ये जो है एमएलए की जिद थी हमारी कि भाई वो प्राइवेटाइज़ करेंगे उसको, तो फिर हमने ये फैसला लिया था कि हम जो है वो इसका अभी जो है इस चीज़ को लेकर जो है वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो हमने जो है हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज न करने के लिए या हमने जो है वो एक पीआईएल दाखिल की थी। यहाँ पर हमारा लिटिगेशन नंबर है 108/2023 में हमने जो है वो पीआईएल दाखिल की थी। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का दरअसल मकसद ये था कि एक और पीआईएल जो है इसी हॉस्पिटल के मैटर के लिए जो है वो दाखिल की गई थी, जो लिटिगेशन नंबर है 24/2022, यानी हमसे एक साल पहले 2022 में जो है वो जो है एपीसीआर वालों ने जो है वो इसके ऊपर पिटीशन दाखिल की थी। बट उनके पिटीशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि इस हॉस्पिटल को जो है वो शुरू करने के लिए जो लागत लगी थी वो जो है वो उसको और उसके बनने तक जो अमाउंट खर्चा हुआ, यानी तकरीबन 100 करोड़ का जो है वो करप्शन गबन जो है सामने आया, उसके ऊपर इन लोगों ने पीआईएल दाखिल की थी। तो मैं आपको बता दूं कि पीआईएल जब दाखिल हुई थी और अभी इसका जो है वो जजमेंट आया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जजमेंट जो है वो जब मतलब ये जजमेंट जब आया तो इसके अंदर मुमरा वालों के लिए दो चीज़ें आई। एक उनके लिए जो है वो खुशखबरी थी और एक जो है वो बुरी खबर थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुशखबरी ये है उसके अंदर कि भाई जैसे कि जो हमारी भूख हड़ताल में हमारा जो मकसद जो था भूख हड़ताल का, जब हमने भूख हड़ताल के लिए बैठे थे तो हमने ये सोचा था कि भाई जो आपने जो कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया और जो दूसरे पक्ष ने पीआईएल दाखिल किया, आप में और उनमें क्या अंतर डिफरेंस था? दाखिल करने में हमारा जो पीआईएल है 108/2023 वो ये था कि इसको प्राइवेटाइज ना करे या ऐसी फैसिलिटी मिले उनको जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक फ्री इलाज हो। ये हमारा जो था पिटीशन का मकसद था। एपीसीआर के लोग जब 2023 में गए थे कोर्ट में 2022 में तो फिर आप जो है उनके बाद क्यों गए कोर्ट में? क्योंकि ये लोग जब गए थे तब प्राइवेटाइज का जो कोई मामला सामने नहीं आया था, तब प्राइवेटाइजेशन का कोई मामला सामने नहीं आया था। ये लोग भी जब गए थे तो ये लोग करप्शन के लिए गए थे। ये लोगों ने करप्शन के ऊपर फाइलिंग की है और प्राइवेटाइजेशन ना हो या पूरी फैसिलिटी मिले गवर्नमेंट तरीके से, वो हमने फाइल की थी। लेकिन जब कमीशन बिठाई गई, उनको बोला गया, तब ये चीज़ें जो सामने आई तो देखिए उन्होंने किया। मैं आपको बुलाने का मकसद ये है कि भाई मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी मुमरा वालों की तरफ से कि भाई उनके एटलीस्ट पीआईएल की वजह से मुमरा हमारा जो है वो एक काम हो गया।
लेकिन मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि जो मकसद के लिए आपने पीआईएल फाइल किया, जो करप्शन के मैटर के लिए आपने बात की, वो तो सॉल्व ही नहीं हुई। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, इस पीआईएल के सबसे आखिरी 37 पॉइंट में जो सी पॉइंट है इनका, इसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 हाँ, पॉइंट नंबर सी, द पेटिशनर्स आर परमिटेड टू मेक अ अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे किसी चीज़ से मसला है तो मैं प्रॉपर हेरार्की कवर करूंगी, मैं हर अथॉरिटी को कंप्लेंट करूंगी या उसके बारे में बात करूंगी, मैं अपनी अर्जी दूंगी। अगर कहीं पे भी मेरी बात नहीं सुनी गई तब मैं कोर्ट में जाऊंगी उसके लिए। तो क्या ये लोगों ने कोर्ट में नहीं गए होंगे? इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स अगर वहाँ पर बैठे हुए, तो क्या ये लोगों ने हेरार्की फॉलो नहीं किए होंगे? सारी हेरार्की फॉलो होने के बाद वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला, तब वो गए कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने भी यही डायरेक्शन दिया उनको कि आप जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिसने गबन किया, जिसने करप्शन किया, वो तो आज़ाद घूम रहे अभी भी। तो आप जो ये बोल रहे हो कि भाई ये पीआईएल जो सक्सेसफुल हुई, ये सक्सेसफुल कैसे हुई? ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुई, ये आपको बोलना चाहिए। इसमें अभी भी एक मैटर जो है वो बाकी रह जाता है। कहना ये था कि हॉस्पिटल को सबसे पहला जो है उसे चालू करना है, उसके बाद जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है उसके बाद उस पर बाद में चर्चा हो गया। नहीं, ये जो है ना, ये पीआईएल ही खत्म हो गई है। ये जो है ना जजमेंट आया है, ये फाइनल जजमेंट आया है इनकी पीआईएल का। अब जजमेंट आ गया, इसका मतलब आप इसके ऊपर अपील भी नहीं कर पाओगे। अब मैं इसीलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एपीसीआर वालों को जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी, मैं उनको सजेशन दूंगी कि भाई ये करप्शन का मामला जो अब तक आगे नहीं आया, ऐसे लोग जो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं 100 करोड़ का गबन करके, वो लोगों पे कार्रवाई हो। तो आप जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। तो आप करप्शन के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा मैटर करप्शन का नहीं है, हमारा मैटर ये था, हमारा पीआईएल जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पीआईएल हमारा ये था कि बस वो हॉस्पिटल कुछ इस तरीके से चालू हो कि कोई भी वहां पर जाए। हमारा यही था, हमारा भूख हड़ताल भी इसीलिए थी। क्या वो तो हुआ ना, भूख हड़ताल हुई, लेकिन उसी के बाद ये चेंजेस हुआ ना कि भाई भूख हड़ताल हमने क्यों किया था कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो जाओ। आप अगर कह रही हैं कि जो करप्शन का मामला था, तो आपने जो अपना पीआईएल डाला उसमें करप्शन को क्यों नहीं शामिल? क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट में एक मैटर चल रहा है। जब है ना दो चीजों पर साथ में नहीं होता है, तो अगर ये ऑलरेडी इस पे चल रहा था, ये लोग ने करप्शन पे बाद में, हाँ, जब तक हमने डाला ना पीएल, हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन डाला, प्राइवेट पे डाला था। ऑलरेडी करप्शन पे एक पीएल, एक मैटर पे 2 पीएल नहीं होते, नहीं होते। अगर आपके पास कुछ और एविडेंस है तो अलग मैटर तो अलग था ना कोर्ट में। तो आपने क्या पूछा, आपने करप्शन पे क्यों नहीं डाला? तो करप्शन पे ऑलरेडी इन्होंने डाला था, तो हम कैसे डालेंगे? हमने प्राइवेटाइजेशन पे डाला। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस हो तो हम डाल सकते हैं, वरना हम नहीं डाल सकते। तो आपने जो पीआईएल दाखिल किया था उस पर कुछ सुनवाई हुई? आपको एक बात बताता हूँ मैं, कैसा होता है कि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पे जब बात होती है कोर्ट के अंदर ना, अब अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ करप्शन पे हुआ, ठीक है, तो आपने तो प्राइवेट पे किया था ना, तो आपके पीआईएल पे सुनवाई हुई? आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब हमने पीआईएल दाखिल की ना, तब भी इस पीआईएल से प्राइवेटाइजेशन का मैटर नहीं था, ठीक है। हमने लाख रुपया दे के एडवोकेट खड़ा किया, हमने गम खाया, क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है और कोई एक सब्जेक्ट पे सुनवाई हो रही है। हमने लाख रुपया देने के बाद भी सुनवाई नहीं करवाई ताकि मामला जो है वो उल्टा ना हो जाए। हमने गम खाया भी है ना, ये बेसिकली देखा है तो। नहीं, कैसा होता है ना कि ऑलरेडी जब किसी मैटर पे बात चल रही है, हम लोग एवरी डेट पे वहाँ पर जा रहे थे। हमारी अभी कल ही एक डेट 31 जनवरी की थी, हम वहाँ पर गए क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैटर पे सुनवाई चल रही थी। और हमारा जब मैटर गया ना, तब तक आपका जो मैटर था, ठीक है, आप अलग मैटर गए, उनका अलग मैटर, आप ऐसा बता। हाँ, बराबर है। तो आपके मैटर पे सुनवाई क्यों नहीं हुई? मैं बता रही हूँ भैया आपको, एक मिनट। टीएमसी को गाइडेंस दिया गया था, लास्ट टाइम ऑर्डर आया था हाई कोर्ट से कि भाई आप कमीशन बिठाओ, जब ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। इसी वजह से जो है वो हमने इसके ऊपर जो है नेट टैक्स भी तो है, कमीशन जो है ना वो ऑलरेडी इसके ऊपर कार्रवाई। आपका मैटर तो बोर्ड पे ही नहीं आया। बोर्ड पे है मैटर, बोर्ड पे है, बोर्ड पे है, नंबर भी है। अभी आप हाई कोर्ट गए हैं तो आपको समझ आएगा कि मैटर बोर्ड पे है। और तारीख भी की है ऑनलाइन दिखा सकते हैं? नहीं, मैटर बोर्ड पे ही है। अगर आप देखेंगे ये मैटर बोर्ड पे है, देखो लिखा है बैलेंस डेली बोर्ड। क्या लिखा है कि शुरुआत के 3 अक्षर क्या है? बैलेंस डेली बोर्ड कैन नॉट बी टेकन, मतलब जो बोर्ड पे बचे हुए मैटर है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो आखिर वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता तो हुआ क्या? इतना
दिन हो गया आपको पीआई दाखिल किया, अभी तक आपका मैटर जज के पास नहीं पहुंचा। नहीं, जज के पास पहुंच गया है। देखिए मैं क्या, नेक्स्ट डे पहुंच जाता है, आपको मालूम नहीं हाईकोर्ट गए नहीं आप कभी? नहीं, वेरी नेक्स्ट डे ये पहुंच गया है। आप इसके पहले भी जो हुआ, आप जज ने साफ बोल दिया आपको कि हमारे पास अभी समय नहीं है, बाद में आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी एक केस चल रहा था, उसके अंदर कमीशन को ऑलरेडी गाइड मतलब बोल दिया गया था कि भाई आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसलिए हमने हमारे पीएल को होल्ड किया है वहाँ पर। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने बताया कि 90 दिन जो है हॉस्पिटल को चालू करने के लिए दिया है, और जो भी गरीबों के लिए जो भी राशन कार्ड है वो फैसिलिटी दिया है, ठीक है। तो अभी आपके पीआई पे क्या हुआ था वो बताइए ना, आपके पीआई पे क्या सुनवाई हुई? 3 बार आपको डेट मिला, तो क्या कहा गया आपको? वही तो बात है, आप समझे नहीं बात को। हमने जब पीआई एक मिनट हमने जब पीआई फाइल की ना, वो हमारे लीगल एडवाइजर थे, जब पीआई फाइल की तब तक उस पीआई दोनों लोगों का सब्जेक्ट अलग था ना, तो कैसे हुआ? अरे कंप्लीट तो करने दो, बताता हूँ ना आपको। मैटर एक ही था। हमने जब पीआई फाइल की ना तब तक वहाँ प्राइवेटाइजेशन का मैटर नहीं था, लेकिन जैसे हमने पीआई फाइल कर दी उसके बाद वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मैटर उठा, ठीक है। और उससे आपको बता रहा, पीआई फाइल करने से पहले मेरे वालिद साहब है, उन्होंने हनीफ खान से मुलाकात भी की थी कि हम लोग फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला वो अच्छी बात है, हमारा मैटर अलग है, तुम्हारा मैटर अलग है, आप लोग करो। हमने मुशाला साहब से बात करने की कोशिश भी की कि हम अपना पूरा डेटा आपको लाके देते हैं, आप जो है वो फाइट करो, हमको कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं देने की वजह से हमारा लाख रुपया खर्चा हुआ। उसके बाद जब मैटर चालू हुआ तो हमने गम खाया। चलो सब्जेक्ट पे बात तो हो रही है, सब्जेक्ट पे बात हो रही, इस चक्कर में हमने गम खा लिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली देखा जाए तो आवाम को ये बताने के लिए कि आवाम का जो मकसद है, आवाम की जो जरूरत है वो उसको पूरा हो गया है। चाहे अगर वो पीएल में मैटर नहीं लेते तो हमारा तो पीएल लगा हुआ ही था, हमने लाख रुपये खर्चा का एडवोकेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन तो लेता था मैटर। लेकिन है ना, मैं ये बताना चाहूंगी आखिर में कि इस जो जजमेंट आया है, इसके पीछे ये ना छुपे, क्या छुप रहा है इसके पीछे, कि जिसने करप्शन किया उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जानकारी, उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। कि करप्शन के बारे में जिक्र नहीं है, क्या आप जैसा करें, तो आगे आप करप्शन के लिए क्या करेंगे? नहीं, अभी करप्शन के लिए अभी हाँ नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल वो स्टैंड नहीं है। हमारा स्टैंड है लोगों की सुविधा देना, बराबर, और लोगों का काम होना। करप्शन तो देखो, बताया ये कह रहे हैं जो करप्शन किए हैं, जो करप्शन किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं, और आपके भाई कह रहे हैं कि करप्शन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिसने ये पेटिशन जिस मकसद के लिए फाइल किया था, उसमें जो मेन उसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं एपीसीआर वालों को बोलना चाह रही हूँ कि आपने करप्शन के मैटर के लिए इसके लिए फाइल किया था, जिसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया है, तो आप इसके ऊपर करप्शन एक अलग मुद्दा है, लेकिन हॉस्पिटल चालू करना सब पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए भी पहली प्राथमिकता यही है, करना जरूरी है। तो फिर मतलब जिसने 100 करोड़ खा के बैठ गया उसको क्या करेंगे? जनता के टैक्स के पैसों का क्या करेंगे? ऑलरेडी एक पेटिशन फाइल थी, इसके ऊपर कर सकते हैं ना आगे जाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। हमारी प्राथमिकता भी वही थी कि आवाम को सुविधा मिले। उन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, आपकी पीआई पे अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई, और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हॉस्पिटल को लेकर, तो एक ने तो कुछ ना कुछ किया ना, तो एक कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर हम भी कुछ कर लेते साथ में तो उनकी भी तो नहीं सुनती जाती ना। हम लोग 2 मैटर को साथ में, आप इसको नजरअंदाज किया है, नजरअंदाज उसको मत किया आज तक नहीं मैं एक बात बताऊँ, भूख हड़ताल के बाद से सबको मालूम पड़ा। भूख हड़ताल किस लिए किए थे? कोर्ट में जाना एक अलग चीज है, लेकिन भूख हड़ताल तक किसी को मालूम, एक मिनट, आपने लोग कुछ नहीं किया। भूख हड़ताल तक किसी को पता भी नहीं था कि ये हॉस्पिटल कैसे चलने वाला है। भूख हड़ताल तक किसी को ये भी नहीं मालूम था कि मतलब किसको इलाज मिलने वाला है और किसको नहीं मिलने वाला है। जब हमने लोगों को क्लियर किया तो लोगों ने अपने कमीशन की रिपोर्ट में ये डाला, ठीक है। अब तक ये पूरा टेंडर जो 90 डेज की आप बात करो, इससे कोर्ट ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अभी भी बता दूं, उसमें टेंडर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि भाई जब भी आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा उसके 90 डेज में आपको चालू करना है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने 90 डेज में चालू करवाया, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो टेंडर पहले निकला हुआ था, जो स्टॉप हो गया भूख हड़ताल के बाद,
वो टेंडर जो है उनको रिन्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जजमेंट अब दूसरा आया है। उसमें क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको मिलेगा। अब कोर्ट का जजमेंट क्या आया हुआ है कि भाई जिसके पास राशन कार्ड ना भी हो उसको भी इलाज मिलेगा। और यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारी PIL का उद्देश्य था। जब ऑलरेडी ये दूसरे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने भी PIL जो है वो सिर्फ डाला था और डालने के बाद उसके ऊपर काम किया। लेकिन जब हमें पता चला कि इसके ऊपर काम चल रहा है, और आपको बता दूं, मैं अभी आप सभी को, मुमरा वालों को बता दूं कि हम जो है अपना PIL जो है विड्रॉ नहीं करने वाले। हम लोग अभी विड्रॉ नहीं करने वाले, हमारा PIL भी कंटिन्यू रहने वाला है। और इसकी जैसी भी कॉपी आती है वो मैं आपको इंशाल्लाह डे टू डे वो इन्फॉर्म करूंगी। लेकिन हम लोग भी अपना PIL विड्रॉ नहीं करने वाले हैं, इसके ऊपर भी काम होते रहेगा साथ ही साथ में। और लोगों को मैं आखिर में ना मैं सिर्फ यही बोलूँगी ये APCR वालों को कि मुमरा वालों की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि भाई मुमरा वालों के लिए आपने जो ये काम किया। बट मैं आपको सजेशन भी दूंगी कि भाई ये जो करप्शन का मैटर जिसके लिए मेन आपने PIL दाखिल किया था उसके लिए आप प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, ताकि जो लोग 100 करोड़ खाकर बैठे हुए ये हॉस्पिटल के पीछे प्राइवेटाइज करने के पीछे बैठे हुए थे, इनको जो है उनकी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। चलो।